हमने डिसेंड शुरू किया था, उतराई बहुत ज़्यादा है और बर्फ़ जो है ना उसके भी हालात बड़े ख़राब है, ये आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ठंडा ठंडा व्लॉग। तो जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा कि हम लोग बड़ी मुश्किल से बारिश से लड़ते लड़ाते और सुयर वेदर्स के बावजूद बखैरोफियत अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए थे लसरना। तो रात से स्नो जो है वो हो रही है, इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा कि स्नो फॉलिंग जो है वो हो रही है और हालात जो है ना वो काफ़ी ख़राब है। तो अभी फ़िलहाल तो यही है, कोशिश करेंगे कि जैसे ही कुछ स्नो थोड़ी सी कम हो, गाड़ी वाले हैं वो रोड को साफ़ करते रहते हैं क्योंकि ये रोड एक दिन से ज़्यादा ब्लॉक नहीं होता। तो अभी वो आया था, उसने सारी से बात हुई, उसने कहा मैं आगे आगे साफ़ करता जाऊँगा रोड को, आप पीछे पीछे आराम से नीचे उतर आएँ। तो अभी इंशाल्लाह कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे, तब तक यहीं है। तो कोशिश करता हूँ, स्नो बहुत ज़्यादा है, मैं आपको कुछ शॉट्स दिखा सकूँ। तो बाकी आइए लसरना को फ़िलहाल एक्सप्लोर करते हैं, फिर आगे की बात में देखी जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया। ये जी लसडना टॉप पे होटल है जहाँ पे हम रात को रुके थे। तो अच्छा मामला है, बस गुजारा है। ऊपर एक सरकारी रिजॉर्ट भी है, तो वहाँ पे हमें कोई बंदा नहीं मिला था, तो खैर फिर हम इनके पास रुक गए। इनका कॉन्टेक्ट नंबर और वो मैं आपको दे दूँगा। 2000 इन्होंने हमसे चार्ज किया था एक रात के लिए। तो बाकी ठीक रहा मामला। आइए आपको कुछ शॉट्स दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, अभी प्लान ये हुआ है, कोशिश कर रहे थे कि थोड़ी स्नो रुक जाए, हल्की हो जाए तो फिर यहाँ से निकलें, लेकिन ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। और अगर रोड पे स्नो बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर नीचे जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भी तय किया है कि आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े ही खूबसूरत नज़ारे हैं। मेरे दोनों तरफ लंबे लंबे दरख्त हैं और बड़ी अच्छी स्नो जो है वो हमें मिल गई, बल्कि राज्य मिल गई।
तो अब तो दिल कर रहा है कि ये रुक जाए किसी तरीके से तो ही बेहतर है। तो बड़ा मुश्किल सा हो रहा है बाइक को हैंडल करना, स्लिपिंग भी फील हो रही है, लेकिन अब चलना तो है, तो चल के देखते हैं। आप साथ साथ रहिए, नज़ारे देखिए, मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाइक को कंट्रोल करता हूँ। स्नो काफ़ी तेज़ है। बर्फ़ जी मुसलसल पड़ रही है और माशाल्लाह से व्यू बहुत खूबसूरत है। बड़ी एहतियात से बाइक चला रहा हूँ क्योंकि ज़रा सी भी ब्रेक लगाते ही बाइक स्लिप हो जाती है। और मज़े की बात है, अगला टायर किसी और साइड पे चला जाता है, पिछला और साइड पे चला जाता है। वो कंट्रोल करना नामुमकिन है। पहले ऊपर हुआ ऐसे, तो खैर अल्लाह का शुक्र है मैंने इसको नीचे लिटा दिया, उधर ये रुक नहीं रही थी। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप स्नोफॉल देखना चाह रहे हैं, किसी जगह पे होने वाली है, वेदर चेक करें और एक दिन पहले वहाँ पे चले जाएं। और जब तक वेदर क्लियर हो के रोड साफ़ हो ना जाए वहाँ से ना निकलें। तो ये एडवेंचर मज़े का है, लेकिन फटीग बहुत है। तो अभी आवाज़ भी शायद बहुत अच्छी ना आ रही हो क्योंकि मुझे वाटरप्रूफिंग केस लगाना पड़ा हुआ है और उसकी वजह से फिर माइक जो है वो वर्किंग नहीं कर सकता। हमने डिसाइड किया था कि लसडना से मूव करना चाहिए क्योंकि हमें बताया जा रहा था कि रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो फिर डिसाइड ये किया था कि बाग की तरफ चलते हैं। तो हमने डिसेंड शुरू किया था, उतराई बहुत ज़्यादा है और बर्फ़ जो है ना उसके भी हालात बड़े ख़राब हैं, ये आप देख सकते हैं। तो बर्फ़बारी मुसलसल हो रही है। इस वक्त हम नाड़ शेर अली खान में हैं। तो ये होटल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी साईं जी रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे अभी रुके हैं चाय पीने के लिए और नज़ारे कुछ इस तरह से हैं।
ले सर, चाय हमने पी ली। ये हमारे बड़े प्यारे भाई इमरान साहब और यूनुस साहब, इनके साथ अच्छी गपशप हुई। और इमरान भाई ने मेरा ख्याल है चाय बनाई थी, बड़ी अच्छी माशाल्लाह चाय बनाई। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। तो आप कभी साइड पे आते हैं, इनके पास चाय वगैरह खाने शाने का अरेंज है, ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अब अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। वो सामने अगर मैं आपको दिखा सकूं तो बादल थोड़े से साफ होना शुरू हुए हैं, तो देखते हैं। अभी अब अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। जनाब, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो जितना सोचा था 100 से ज़्यादा अच्छा पाया है। हाँ, लसना कोई शक नहीं कि बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे जो रहने की जो सहूलियात है वो मुयसर है। होटल मुनासिब सा मिल जाता है रहने के लिए। और दिल से मैं मौजूद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम वो मुझे अपने साथ लेकर आए और ये जगह मुझे दिखाई। और मैं बरसों से इस जगह की तलाश में था। समझ सकते हैं आप कि कभी मैंने ऐसी जगह, ऐसी स्नोफॉल कभी देखी नहीं। आप कह सकते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी की पहली स्नोफॉल थी। और इतना अच्छा व्यू और इतने अच्छे रोड आज से पहले मैंने कभी देखे। मरी में देखे, लेकिन मरी और चीज़ है। ये जो जगह है ये कश्मीर है, जिसे कहा जाता है कश्मीर जन्नत में गई। और मैंने इसको बहुत ही खूबसूरत पाया। उम्मीद है कि जब आप देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि इस जैसा कोई और है। शुक्रिया। ये जी हमारे बड़े प्यारे भाई मुर्तज़ा साहब थे। तो अभी हम अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं। उनके लिए ज़्यादा मुश्किल बनी हुई है क्योंकि इस तरह के ट्रैक पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्लिपिंग की। मैं भी अगर बाइक की ज़रा सी भी ब्रेक लगाता हूँ तो टायर पिछला और अगला दोनों जब स्किड होके तो बाइक कहीं की कहीं चली जाती है। लेकिन अल्लाह के करम से बेहतरीन मामला जो है वो अब तक चल रहा है। तो नज़ारे आपके सामने, मौसम कुछ साफ होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हमें वादियाँ भी नज़र आ रही हैं। सफ़र में अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आपने जो सोचा होता है आप 100% उस प्लान के ऊपर नहीं चल पाते, क्योंकि कुदरत के अपने ही कुछ फैसले होते हैं। तो प्लान फिर तब्दील होते रहते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और बिलाखिर हमने ये फ़ैसला किया कि अब हम यहाँ से नीचे उतर के बाग सिटी पहुँचेंगे और आज के दिन को यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि मिशन था स्नो का और स्नो हमने खूब देख ली थी। जैसे ही नाड़ शेर अली खान से नीचे उतरे तो नज़ारे खुल के सामने आना शुरू हो गए और इन नज़ारों में खो जाने को दिल करता था। सफ़ेद बुलंदोबाला पहाड़ और उनके ऊपर हरे रंग के दरख्त और सफ़ेद चादर ओढ़े हुए वो एक अलहदा ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता इन वादियों में, इन पहाड़ों पे बाइक चलाते हुए हमने अपने सफ़र को जारी रखा। कभी धुंध, कभी बादल, कभी बारिश, कभी बर्फ। आखिरकार इन सब से लड़ते लड़ाते हम बाग शहर
पहुंचने में कामयाब हो गए और पेट भर के खाना खाया। नहीं जी व्यूवर्स, मैं मौजूद हूँ बाग में। ये एक होटल देख रहे हैं आप, अल शंग्रीला पैलेस। तो आप कभी भी यहाँ पे आएँ तो यहाँ जाने की गलती नहीं करनी। अभी हमने इसको कहा कि हमें रूम चाहिए, इसने कहा जी कि आपने सामने खाना यहाँ से खाया है। ये माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें ट्रीट किया अल-मदीना रेस्टोरेंट से। तो चूँकि खाना सामने से खाया तो फिर आप जो है ना स्टे भी वहीं करें या आगे चले जाएं। तो ये इनकी मेहमान नवाजी जो है ना वो आपके सामने है। तो बिलाखिर जी एक बड़े सख्त दिन के बाद मैं बाग में मौजूद हूँ। इस वक्त हम बाग पहुँच गए थे, खाना शाना खाया, बाकी साथी वापस चले गए। उनको थोड़ा सारा प्रॉब्लम था तो मैं वापस जाना पड़ा, लेकिन मैंने बाग में स्टे किया है। अभी बाग अड्डे में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे मैंने ये छोटा सा रूम लिया है। रूम अच्छा है, यहाँ पे इजीली आपको 500-700 में रूम अड्डे के अंदर अवेलेबल है बाग सिटी के अंदर। तो अभी इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। मेरा नेक्स्ट डे का जो प्लान है वो ये है कि सुबह इंशाल्लाह अर्ली इन द मॉर्निंग नाश्ता करके तो हम जाएंगे सूडन गली और कोशिश करेंगे कि हम जा सकें गंगा चोटी। तो वैसे अगर आज लसटना में इतनी स्नोफॉल हुई है तो वहाँ पे भी हुई होगी। लोकल्स का कहना है कि माइट पॉसिबल रास्ते ना खुले हों, तो चल के देखेंगे जहाँ तक जा सके। फिर वहाँ से निकल के इंशाल्लाह प्लान है कि हम चलें रावलाकोट और वहाँ से मंजूसा लेक देखते हुए तो फिर हम अपना वापसी का जो है वो सफ़र शुरू करेंगे और वापस निकलेंगे। तो अब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। आपको व्लॉग कैसा लगा ये आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा से मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।